अरे, तुम्हें पता है ना, मेरे पुराने घर के पास वाली वो सड़क, वो जो रात में हमेशा सुनसान रहती थी, बस बीच में एक अकेली स्ट्रीट लाइट जलती थी। हाँ, उसी पर मैं एक बार अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। सर्दियों का वक्त था, इतनी ठंड कि हाथ जेब में रखने पर भी उंगलियां दर्द कर रही थी। रात का करीब 1:15 बज रहा था। पूरी सड़क अंधेरे में डूबी थी, बस वो एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा उस लाइट के नीचे एक शख्स खड़ा है। हिल भी नहीं रहा था, बस खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। पहले तो लगा कोई टैक्सी का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया, कुछ अजीब लगा। उसने एक लंबा पुराना सा कोट पहन रखा था और उसका सिर थोड़ा एक तरफ झुका था, जैसे किसी आवाज को सुन रहा हो। मैं करीब 20 फीट दूर था। तभी वो धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाने लगा, और कसम से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद जैसे राख, आंखें पूरी खुली हुई और होंठों पर एक मुस्कान। लेकिन वो सामान्य मुस्कान नहीं थी, वो बहुत ज्यादा खिंची हुई थी, जैसे घंटों से ऐसे ही जमी हो। हम कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने हाथ उठाकर मुझे हाय किया। वो भी दोस्ताना नहीं था, बहुत धीमा, असहज करने वाला। और फिर उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक आवाज आई, भागो। और मैं भागा, सोचे बिना, बस भागता गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि दर्द हो रहा था। जब आखिर में रुककर पीछे देखा, वो सड़क खाली थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई अजीब सा इंसान होगा। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर वही हुआ। देर रात, वही सड़क, वही समय, और वो फिर से खड़ा था। वही कोट, वही सिर का झुकाव, वही मुस्कान। बस इस बार मैं दूर से ही देख रहा था, और वो पहले से ही मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता था मैं आ रहा हूं। उस दिन मैंने दूसरी सड़क से घर चला गया। लेकिन उसी रात करीब 3 बजे मैं नींद से उठा। फोन की स्क्रीन जल रही थी। अनजान नंबर से एक मैसेज आया था, तुमने हाथ क्यों नहीं हिलाया। मेरा पेट जैसे खाली हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस छत को घूरते हुए लेटा रहा। अगली रात मेरी खिड़की पर टक टक की आवाज आने लगी। और याद रहे, मैं दूसरी मंजिल पर रहता था। ना बालकनी, ना पेड़, कुछ नहीं। लेकिन वो टक टक चलती रही, धीमी, लगातार। हिम्मत करके मैंने देखा, कोई नहीं था। लेकिन मेरी खिड़की से मैं वही स्ट्रीट लाइट देख पा रहा था, और उसके नीचे वही आदमी खड़ा था, ऊपर मेरी तरफ देखता हुआ। 1 महीने बाद मैंने घर बदल लिया। सोचा अब सब खत्म, नई कॉलोनी, नई सड़कें, कोई सुनसान स्ट्रीट लाइट नहीं। लेकिन कल रात मुझे फिर एक मैसेज आया। इस बार कोई शब्द नहीं थे, बस एक तस्वीर थी। तस्वीर मेरी नई गली की थी, और स्ट्रीट लाइट के नीचे वही आदमी खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, इंतजार करता हुआ।